बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम स्टॉक देखेंगे जो 20 रुपये से 30 रुपये के दरमियान दरमियान है, और वो कौन सी अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड भी पे करती हो, ईपीएस भी उनका अच्छा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा हो, वक्त के साथ साथ उनके एसेट्स भी जनरेट होते रहो। ये सारी वीडियोस जो है, ये सारे जो है स्टॉक्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जी। ख़ास तौर पर जो ये हमारा तीसरा सिलसिला है। इससे पहले हमने 10 रुपये से कम वाले स्टॉक देखे, फिर 20 रुपये से 10 रुपये के दरमियान वाले अच्छे स्टॉक देखे। आज हम 20 रुपये से 30 रुपये वाले स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 27 स्टॉक्स जो है वो रिसर्च किया, और उसके बाद इस फैसले पर पहुँचा हूँ कि इनमें से ये 10 स्टॉक्स जो है ये हर लिहाज से बेहतर है। तो वो 27 स्टॉक्स कौन से थे, मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने जो 27 स्टॉक्स निकाले, उनमें निशात पावर लिमिटेड, मैटको फूड्स लिमिटेड, रोशन पैकेजेस लिमिटेड, ऑरेक्स लीजिंग पाकिस्तान लिमिटेड, सतारा पर ऑक्साइड लिमिटेड, कोट अदू पावर लिमिटेड, एल्टन एनर्जी लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड, सियान लिमिटेड, शादाब टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, सजार टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, बैंक अल्फला लिमिटेड, इतिहाद केमिकल लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे 27 स्टॉक्स को मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स पर चेक करने के बाद उनमें से 10 ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जो मुझे काफ़ी सेफ भी लगे हैं और काफ़ी बेहतर भी लगे हैं। अगर मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं यकीनन इन 27 में से ये जो 10 स्टॉक चूज़ किए लाजमी इन्हीं में से कोई स्टॉक पिक करूंगा ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे। चले आते हैं उन 10 स्टॉक्स को बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जी दोस्तों, जो सबसे पहला जो कंपनी जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो है निशात पावर लिमिटेड, जिसका आज का रेट चल रहा है 20 रुपये 1 पैसे। ठीक है, ये इसका करंट रेट है। संडे को ये रिकॉर्ड किया गया, ये जो है ना ये पूरी वीडियो जो है, तो उस वक्त इसका रेट था 20 रुपये 1 पैसे। तो अगर हम लोग इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, तो इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो आपको इसकी बुक वैल्यू में कंटिन्यूस एक ग्रोथ नज़र आ रही होगी। जहां 2014 में 29 रुपये 25 पैसे इसकी बुक वैल्यू थी, और 2018 में इसकी बुक वैल्यू पहुंच गई 46 रुपये और 32 पैसे में। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसमें भी आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। ये सारी इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन पर सारी मैंने अलग से वीडियोस भी बना दी हैं कि ये क्या होती हैं, तो आप लाजमी वो वीडियोस भी देखें। फिर अगर हम इसके डिविडेंड्स की बात करें तो ये इसने कंटिन्यूस एक डिविडेंड भी पे किया, जहाँ पर 2014 में 4, फिर 6 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 4 और फिर 1.5 रुपये। फिर टोटल इसके डेट की बात करते हैं, इस पर कर्जा कितना है, तो आप देखें कि वक्त के साथ साथ इसका कर्जा भी कम होता गया, तो ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर ये तकरीबन 2 बिलियन से लेकर इसका प्रॉफिट पहुँच गया तकरीबन 3 बिलियन तक इसके। और इसी तरह अगर एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट में भी आपको जो है एक कंटिन्यूटी नज़र आएगी। ये अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2014 में तो इसकी अर्निंग जो है इसने ज़ीरो शो की, लेकिन उसके बाद आपको एक कंटिन्यूस ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में आपको नज़र आएगी ये। ठीक है, तो ये इसका जो है ये था निशात पावर का। जो नेक्स्ट हमारी कंपनी है वो है कोट अदू पावर कैपको। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसका अगर रेट देखें आजकल 22 रुपये 13 पैसे। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपको इसमें भी एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तकरीबन अच्छा ही आपको नज़र आएगा कि ये अच्छा इक्विटी पर रिटर्न देता रहा ये। ठीक है, फिर इस तरह डिविडेंड देखें तो इसने भी कंटिन्यूसली 5 साल डिविडेंड दिया। टोटल डेट की बात करें तो इसके डेट में थोड़ा सा इजाफा है, लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ जो है वो कम जो है वो हमें उस तरह नज़र तो नहीं आया, लेकिन जब ये कंपनी प्रॉफिट में हो तो डेट इतना जो है वो डिपेंड नहीं करता ये। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट में भी आपको एक कंटिन्यूस ग्रोथ नज़र आएगी। जहाँ पर 9 बिलियन का प्रॉफिट था 2015 में, वो 2019 में जाके 13 बिलियन तक पहुँच गया। इसी तरह टोटल एसेट्स देखें तो एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, जहाँ पर 96 बिलियन है और वहाँ पर 2019 में 139 बिलियन के करीब इसके एसेट्स पहुँच गए। अर्निंग पर शेयर बात करें तो एक कंटिन्यूस और एक जो है कंसिस्टेंट इसकी ईपीएस आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हमारा कैपको के बारे में।
फिर आगे आ जाएगा शादाब टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, जिसको मैंने थर्ड नंबर पर सिलेक्ट किया। इसका जो टोटल रेट है 23.69 पैसा। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में आपको जहाँ 2015 में 123 रुपये थी, तो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ इनके कारोबार में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, तो बुक वैल्यू में इसकी थोड़ी कमी हुई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसमें आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको अच्छा नज़र आएगा। फिर इस तरह डिविडेंड की बात करें तो पिछले 5 साल में कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। टोटल डेट की बात करें तो वक्त के साथ साथ इसका कर्जा भी उतरता गया ये। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी आपको कंटिन्यूस इजाफा ही नज़र आएगा। और इसी तरह अगर एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स में भी आपको जो है वो एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी ये। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी आपको एक बैलेंस नज़र आएगा कि हर साल यानी कुछ ना कुछ इसकी अर्निंग मौजूद है, ये लॉस में नहीं जा रही कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, जिसका रेट है 24 रुपये और 9 पैसे। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में भी आपको कंटिन्यूसली इजाफा नज़र आएगा। फिर इसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल ये देता रहा। डिविडेंड की बात करें तो पिछले 5 साल में सिर्फ 2015 में इसने डिविडेंड पे नहीं किया, बाकी सारे जो है ना 5 साल तक ये डिविडेंड देता रहा। टोटल डेट टू इक्विटी की बात करें तो वक्त के साथ साथ इसका लोन भी जो है वो कम होता गया ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट में आपको एक ग्रोथ ही नज़र आएगी ये। फिर इसी तरह टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स में भी एक कंटिन्यूस आपको इजाफा नज़र आएगा और एक कंसिस्टेंट अर्निंग पर शेयर जो है इसने शो की, जिसका मतलब यह है कि ये एक कंसिस्टेंट कंपनी है जो हर साल अपनी अर्निंग शो करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो हबीब शुगर मिल लिमिटेड है, इसको हम देखते हैं जिसका करंट रेट 25 रुपये 53 पैसे है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू भी आपको कंटिन्यूस इसमें इजाफा नज़र आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है, हर साल जो है इसने कोई ना कोई रिटर्न जो है ना वो शो किया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बैलेंस है इसका। फिर इस तरह डिविडेंड की बात करें तो पिछले 5 साल में आपको डिविडेंड भी ये पे करता रहा। टोटल डेट टू इक्विटी बिल्कुल नॉर्मल साइज की कंपनी के ऊपर डेप्ट है। और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी इसके। टोटल एसेट्स की बात करें तो इसमें भी आपको एक कंटिन्यूस इजाफा नज़र आएगा। और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपको इसकी अर्निंग भी जो है वो एक बैलेंस अर्निंग जो है वो आपको नज़र आएगी कि हर साल जो है इसकी अर्निंग एक कंसिस्टेंट रही है। नेक्स्ट जो है वो पाक री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसका करंट रेट 26 रुपये 20 पैसे। अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी 2014 से लेकर 2018 तक। रिटर्न और एसेट्स की बात करें इसके तो इसके एसेट्स में जो है ना आपको रिटर्न एक कंसिस्टेंट नज़र आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें भी आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा ये। 5 साल में अगर डिविडेंड की बात करें तो कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। टोटल डेट टू इक्विटी की बात करें तो इसके डेट में जो है वो एक कंसिस्टेंट डेट रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि वही बात है कि जब कंपनी अगर प्रॉफिट में रहे तो डेट इतना डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके टैक्स में भी आपको एक कंटिन्यूसली जो है वो एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी ये। टोटल एसेट्स की बात करें तो जहाँ पर 2014 में 17 बिलियन के करीब एसेट्स थे जो 2018 में 24 बिलियन तक पहुँच गए। और इसकी अर्निंग पर शेयर में भी आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। फिर इसके बाद जो कंपनी है वो है गुल अहमद जो टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। जिसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में भी आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी, का एक इजाफा भी नज़र आएगा आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसमें भी आपको फिगर नज़र आएंगे जो ये शो करेंगे कि इसने रिटर्न देता रहा कैपिटल एम्प्लॉयड पर। फिर इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी। डिविडेंड 5 साल में लगातार ये डिविडेंड पे करता रहा है। टोटल डेट टू इक्विटी की बात करें तो उसमें भी हमें जो है नज़र आएगा कि इसके जो है वो डेट में जो है थोड़ा सा डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, जो है वो थोड़ा सा जो है ये अलार्मिंग है। लेकिन ये है कि कंपनी जो है प्रॉफिट में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी आपको जो है कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी, जहाँ पर लाखों में था 2014-15 में और 2019 में वही प्रॉफिट जो है वो बिलियन में पहुँच गया ये। फिर टोटल एसेट्स की वर्थ में भी आपको तकरीबन डबल इजाफा नज़र आएगा, जहाँ पर 2014-15 में 24 बिलियन के करीब इसके एसेट्स है जो 54 बिलियन तक पहुँच गई है। फिर इसके अलावा इसकी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी आपको कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी ये। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी है वो अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड है, जिसकी बुक वैल्यू जो है वो 2015 में से लेकर 2019 में कंपैरिजन की जाए तो इसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी जो है वो बिल्कुल बैलेंस रही है। डिविडेंड 5 साल ही आपको कंटिन्यूस डिविडेंड पे करता रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके यानी 5 साल में ये कंपनी प्रॉफिट में ही रही है। और टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट भी बहुत यानी वर्थ इसके एसेट्स हैं। फिर इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसके 5 साल में अर्निंग भी कंटिन्यूस रही है ये।
फिर बैंक अल-फलाह की बात करते हैं, 29 रुपये 96 पैसे जिसका करंट रेट है। इसकी भी बुक वैल्यू में आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत अच्छा है, 5 साल में आपको ये डिविडेंड भी पे करता रहा और इसके प्रॉफिट में भी जो है वो इजाफा होता गया। टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट में भी हमें एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आएगी। अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है ये। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ICL यानी इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड जिसका आज का रेट तकरीबन 30 रुपये चल रहा है। इसकी भी बुक वैल्यू में आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी यानी इक्विटी पर रिटर्न भी इसने अच्छे शो किए हैं। डिविडेंड भी 5 साल ही आपको पे करता रहा है। टोटल डेट की बात करें तो थोड़ा सा कर्जा इसके ऊपर ज़्यादा है। फिर इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी आपको थोड़ा सा इजाफा नज़र आएगा। टोटल एसेट्स की बात करें तो उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। फिर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी आपको जो है वो हर साल इसकी अर्निंग भी आपको नज़र आएगी कि ये कुछ ना कुछ अर्निंग भी करता रहा, यानी ये कंपनी जो है करती रही। अब इसके बाद जो है लास्ट में हम सारी कंपनीज़ का ओवरऑल एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी को मैंने रखा वो कोड अदू पावर है। इसका जो करंट रेट 22 रुपये 13 पैसे है। तो इसकी जो बुक वैल्यू की ग्रोथ है, जो पहले बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 52 रुपये 48 पैसे, यानी अपनी बुक वैल्यू से ये बहुत कम ये ट्रेड कर रहा है रेट पर। फिर इसी तरह अगर हम इसकी जो है वो टोटल डिविडेंड की बात करें तो ये 40 रुपये तो इसने पिछले 5 साल में आपको इसने डिविडेंड दे दिया ये। और इसके जो 5 साल प्रॉफिट में जो इजाफा हुआ वो 34% है। और इसके जो एसेट्स की वर्थ में इजाफा हुआ दैट वाज अबाउट 45%। और इसकी EPS एवरेज EPS जो हर साल तकरीबन 12 रुपये फ़ी शेयर इसकी EPS रहती है, जिसमें से वो आपको डिविडेंड भी पे करता है। फिर दूसरे नंबर पर जो कंपनी है निशात पावर लिमिटेड की बात करें तो इसका करंट रेट जहाँ 20 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू है 53 रुपये, यानी अपनी बुक वैल्यू से ये बहुत कम पैसों में आपको डिस्काउंट में मिल रहा है ये। फिर इसकी बुक वैल्यू ग्रोथ में 58% इजाफा हुआ। फिर इसके अलावा टोटल डिविडेंड की बात करें तो इसने पूरा 5 साल में आपको 21 रुपये डिविडेंड भी दे दिया। प्रॉफिट इसके जो ओवरऑल 5 साल में इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ वो 10% है। 1% इसके एसिड में इजाफा हुआ और इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो एवरेज 13 रुपये है ये। फिर इसके अलावा शादाब टेक्सटाइल मिल की बात करें तो इसका करंट रेट जहाँ 23 रुपये 69 पैसे और इसकी बुक वैल्यू है 167.39 रुपीज़। ये करंट इसकी बुक वैल्यू है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि बुक वैल्यू से कितना लो ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू में ग्रोथ में कमी हमें नज़र आई। फिर डिविडेंड इसने टोटल 5 साल में 17 रुपये 15 पैसे आपको डिविडेंड दिया। इसके प्रॉफिट में 207% का इजाफा हुआ और इसके एसेट में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। अर्निंग पर शेयर इसकी जो है वो तकरीबन 8 रुपये रही। फिर अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक की बात करते हैं तो करंट रेट इसका 29 रुपये 21 पैसे, बुक वैल्यू के हिसाब से ये भी बहुत कम पैसों में ट्रेड कर रहा है। और इसने टोटल डिविडेंड आपको 14.5 रुपये आज तक दिए। प्रॉफिट में इसकी कमी हुई लेकिन इसके एसेट में 75% का जो है वो इजाफा हुआ ये। पाक री इंश्योरेंस की बात करें तो 26 रुपये 20 पैसे इसका जो है वो रेट चल रहा है। 33 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। और इसके डिविडेंड की बात करें तो 13.5 रुपये इसने आपको डिविडेंड भी दिया। प्रॉफिट में इसके पिछले 5 साल की निस्बत आज इसका प्रॉफिट में 1% की कमी नज़र आई लेकिन टोटल एसेट में 41% का इजाफा हुआ। एवरेज जो है EPS इसकी 5 रही है। हबीब शुगर मिल की बात करते हैं तो 25 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 53 रुपये 84 पैसे इसकी जो है वो बुक वैल्यू है ये। ठीक है। फिर अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो 12.5 रुपये इसने आपको जो है वो डिविडेंड भी पे किया। आप इसके प्रॉफिट में कमी नज़र आई तकरीबन -65% जो है पिछले 5 साल की निस्बत। और इसके एसिड में जो इजाफा हुआ वो 32% था। और इसकी EPS कंटिन्यूसली तकरीबन एवरेज 5 रुपये फी जो है ना शेयर रही है। कुल अहमद की बात करते हैं तो इसका जो करंट रेट 27 रुपये और 35 रुपये इसका बुक वैल्यू है ये। फिर इसकी जो है डिविडेंड की बात करते हैं तो 10.5 रुपये इसने आपको डिविडेंड दिया और इसके प्रॉफिट में 497% का जो है वो इजाफा हुआ। इसके एसेट में 118% का एसेट में इजाफा हुआ और इसकी EPS जो है वो 5 रही। बहुत ज़बरदस्त यानी ये इसके इजाफे हैं ये। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की बात करते हैं तो जहाँ इसका करंट रेट 24 रुपये 90 पैसे है और बुक वैल्यू इसकी 31 रुपये 48 पैसे। बुक वैल्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो 69% इसके बुक वैल्यू में इजाफा हुआ। तो टोटल डिविडेंड जिसने पे किया 10 रुपये पिछले 5 साल में इसने आपको डिविडेंड भी दिया साथ साथ। और प्रॉफिट इसका 38% इसके प्रॉफिट में इजाफा देखा गया और 37% इसके एसेट में इजाफा हुआ और इसकी 6 एवरेज EPS रही। फिर इसके अलावा बैंक अल-फलाह की बात करते हैं तो बैंक अल-फलाह का जो रेट है 29 रुपये 96 पैसे। बुक वैल्यू जो है इसकी 49 रुपये 53 पैसे इसकी आज की बुक वैल्यू है। तो ये भी बहुत डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी। फिर डिविडेंड इसने जो टोटल पे किया 9 रुपये इसने आपको डिविडेंड पे किया पिछले 5 साल में। और इसका प्रॉफिट इसकी इजाफा हुआ जो 69%, एसिड में 18% और इसकी EPS जो है वो 5 रही। इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड की बात करते हैं जहाँ इसका करंट रेट 30 रुपये था और इसकी बुक वैल्यू जो है वो 46 रुपीज़ और 52 पैसे थी।
बुक वैल्यू ग्रोथ में इसकी 5 साल में थोड़ी सी कमी नज़र आई, लेकिन इसका जो डिविडेंड इसने पे किया 5 रुपये तकरीबन 9 पैसे, और इसका प्रॉफिट जो रहा वो 107% जो है इसका करंट इसका प्रॉफिट है पिछले 5 साल की निस्बत। एसेट्स की बात करते हैं तो 65% इसके एसेट में इजाफा हुआ और 3 इसकी तकरीबन इसके 5 साल में एवरेज EPS रही। तो ये सारी कंपनी 10 जो है एक यानी सारी तकरीबन अच्छी कंपनी है। आप इनमें से भी जो है वो सिलेक्ट करके 3 4 5 कंपनियां अपने लिए जो आपको बेहतर लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही हैं कंपनियां, यानी हमने भी ऐसी कंपनी देखनी होती है जो प्रॉफिट में जाए, लॉस में ना जाए, हमारे पैसों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ हमें जो है वो रिटर्न देती रहे। ठीक है, तो ये हमारी जो है टोटल 10 कंपनियां थी। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो होगी वो 30 रुपये से 40 रुपये तक कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनीज बेहतर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और इसी तरह प्यार करते रहें हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।